स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1 फ्रॉम द एलिमेंट्स बुक। इसका बेसिक कंसेप्ट हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। लास्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। ये किस पे बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज? बाइनोमियल थ्योरम पे। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन हमने लास्ट वीडियो में किया था, उसका एक्सपेंशन क्या होता है? a प्लस में b की पावर n किसके इक्वल होता है? a प्लस b की पावर n। देन बाइनोमियल थ्योरम कैसे बोलते हैं? इसमें nc0 a की पावर n माइनस 0 b की पावर 0, nc1 a की पावर n माइनस 1 b की 1, nc2 a की n माइनस 2 और b का स्क्वायर प्लस कहां तक जाएगा? ये ncn तक a की पावर n माइनस n और b की पावर। ये हमारी बाइनोमियल थ्योरम। अब इसमें अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है तो क्या होती थी? जो इसका इंडेक्स होता है, देन नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस में 1। इंडेक्स यहाँ पे n है, देन नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती थी? n प्लस 1। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट है हमारा 4x माइनस में 5y, इसकी पावर कितनी है? 11। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 11 है ना। देन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? n प्लस में 1, n प्लस में 1 मीन्स ये कितनी आ गई हमारी? 12। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन इज 12। सेकंड देखते हैं, 1 प्लस में 3 रूट एक्स की पावर 7 प्लस 1 माइनस 3 रूट 2 एक्स की पावर 7। तो ये किस टाइप का एक्सपेंशन है? हमने कुछ स्पेशल केस पढ़े थे इसमें। 1 प्लस में या a प्लस में b की पावर n प्लस में a माइनस b की पावर n, a प्लस b की पावर n प्लस में a माइनस b की पावर n। तो इसमें क्या था नंबर ऑफ टर्म्स? व्हेन n इज ओड। अगर n ओड है तब क्या थी नंबर ऑफ टर्म्स? n प्लस में 1/2। व्हेन n इज इवन देन नंबर ऑफ टर्म्स, इस केस में हम कैसे फाइंड आउट करते थे? n/2 प्लस में 1। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 7 है, विच इज ओड। तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर n इक्वल टू 7 विच इज ओड। ओड है तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। फॉर्मूला क्या है? n प्लस में 1/2। तो यहाँ पे n की वैल्यू 7 है, 7 प्लस 1/2 तो ये कितना आ गया? 8/2 मीन्स 4 टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन इज 4 टर्म्स, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं हम इसका। रूट a प्लस रूट b की पावर 8 है, प्लस में रूट a माइनस रूट b की पावर 8 है, देन नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये सेम एज इट इज वही फॉर्मूला लगेगा, a प्लस b की पावर n प्लस में a माइनस b की पावर n। देन नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है इफ n इज इवन। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 8 है ना, वो क्या है? इवन है, विच इज इवन। सो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी इसके लिए? n/2 प्लस में 1। 8/2 प्लस में 1 कितनी हो गई हमारे पास? 5 टर्म्स। इन दिस केस कितनी टर्म्स आ गई हमारे पास? 5 टर्म्स। अब लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। 3x प्लस वाई स्क्वायर की पावर 9 और इस होल की पावर कितनी है? 4 है। और वी नो दैट पावर टू पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई। तो 9 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस वाई स्क्वायर, 9 4 जा 36। अब ये एक्सपेंशन किस टाइप का है? a प्लस b की पावर n। तो इस एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? n प्लस में 1। तो यहाँ पे क्या है? n की वैल्यू 36। सो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? 37। n प्लस में 1 मीन्स 36 प्लस में 1 तो कितनी आ गई इसमें टोटल टर्म्स? 37। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स 37। नाउ नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम राइट डाउन द एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग। हमें बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके एक्सपेंशन सोल्व करना है। फर्स्ट है x प्लस वाई की पावर 5, x प्लस वाई की पावर 5। तो वी नो दैट x a प्लस में b की पावर n किसके इक्वल होता है? a प्लस b की पावर n किसके इक्वल होता है? nc0 a की पावर n माइनस 0 b की पावर 0, nc1 a की पावर n माइनस 1 b की 1,
NC2A की पावर n-2, ये n-2 और b का स्क्वायर कहां तक जाएगा, ये NCN तक, a की n-n और b की पावर n। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 5 है, तो कहां तक जाएगा, ये 5C5 तक। तो यहाँ पे a की जगह पे x है और b की जगह पे y है, n की जगह पे 5, तो ये खुलेगा 5C0, a की पावर 5-0 और y की पावर 0, 5C1 x की पावर 5-1 4 और y की पावर 1, 5C2 x की पावर 3 y का स्क्वायर, 5C3 x की पावर 2 और y की पावर 3, 5C4 x की पावर 1 y की पावर 4, 5C5 x की पावर 0 और y की पावर 5। अब इनको हम सोल्व कर लेंगे, जो ये कोफिशिएंट है ये क्या है, किससे खुलेगा, ये एनसीआर जो फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल NCR, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस में r फैक्टोरियल। तो यहाँ से हम 5C0 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 5C1 की निकाल सकते हैं, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5 और यूजिंग पास्कल ट्रायंगल वी कैन आल्सो फाइंड। ठीक है ना, पास्कल ट्रायंगल में क्या था, जैसे 1 लिख दिया मैंने, इसके नीचे 1 1 प्लस में 1 2, इसके नीचे साइड में 1 साइड में 1 प्लस में 2 3, 2 प्लस में 1 3, ये साइड में 1 1 प्लस में 3 4, ये 6 आ गया और ये 4 आ गया, साइड में 1 प्लस में 4 5, 4 प्लस में ये 6 4 प्लस में 6 10, ये भी 10, 4 प्लस में 1 5। ये किसकी वैल्यू आई है, n इक्वल टू 0 के लिए है, ये n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 2 के लिए, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5। लेकिन हमारा n कितना है, 5 है, तो ये हमारे क्या हो गए, कोफिशिएंट ऑफ द गिवन एक्सपेंशन 1 5 10 10 5 1। क्या क्या आ गए, 1 5 10 10 5 1, ये हमारे कोफिशिएंट आ गए यूजिंग पास्कल ट्रायंगल। और अगर यहाँ से हम एनसीआर का फॉर्मूला लगाए तब भी यही आएंगे, 5C0 एनसीआर के फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकते हैं, 5C1 भी निकाल सकते हैं, 5C2 भी, 5C3 भी। तो यहाँ से क्या क्या आ गई कोफिशिएंट, 1 5 10 10 5, यानी कि 5C0 की वैल्यू हमारी 1 है, तो पुट कर देंगे यहाँ पे 1 इंटू एक्स की पावर 5 y की पावर 0 1 प्लस में 5C1 की वैल्यू क्या है, 5 x की पावर 4 y की 1, 5C2 की क्या है, 10 x की 3 y का स्क्वायर, 5C3 की भी क्या है, 10 x स्क्वायर y की, 5C4 की क्या है, 5 x y की 4, 5C5 की क्या है, 1 है, प्लस में 1 इंटू एक्स की 0 मीन्स 1 और y की 5। तो ये हमारा आंसर आ गया किसका, x प्लस वाई की पावर 5, x की पावर 5 प्लस में 5x की 4y प्लस में 10x की 3y स्क्वायर प्लस में 10x स्क्वायर y की 3 प्लस 5xy की 4 प्लस में y की पावर 5। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो हमने क्या किया है, सिंपली a की जगह पे x गिवन था, b की जगह पे y, n की वैल्यू क्या थी, 5 थी, सिंपली सोल्व कर दिया और यहाँ से कोफिशिएंट मैंने कहां से फाइंड आउट कर लिया, यूजिंग पास्कल ट्रायंगल। और हम एनसीआर वाले फॉर्मूले से भी ये कोफिशिएंट इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3y की पावर 5। अब की बार भी n की वैल्यू क्या है, 5 है, तो मीन्स हमें कहां तक खोलना है, 5C5। यहां से है एक्स स्क्वायर प्लस 3y की पावर 5, a की वैल्यू एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू 3y एंड n की वैल्यू 5 है। देन 5C0 a की पावर 5 माइनस 0 और b की पावर 0, 5C1 एक्स स्क्वायर की पावर 4 3y की पावर 1, 5C2 एक्स स्क्वायर की पावर, a कम होगी ना, 5 माइनस में 2 कम होती जा रही है, a की पावर कम होती है, डिक्रीज होती है, और जो b होता है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। 5C3 एक्स स्क्वायर की पावर 2 और इंटू में इसमें 3y का स्क्वायर भी तो होगा ना, यहाँ पे 3y का क्यूब, 5C4 एक्स स्क्वायर की पावर 1 और 3y की पावर 4, 5C5 ये
एक्स स्क्वायर की पावर 0 और 3y की पावर 5। अब इजिली हम इनके कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? अभी अभी हमने n इक्वल टू 5 था, देन कोफिशिएंट हमारे क्या क्या थे? 1, 5, 10, 10, 5, 1। ये हमारे क्या थे? यूजिंग पास्कल ट्रायंगल दीज आर द कोफिशिएंट्स व्हेन n इक्वल टू 5। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 5c0 की वैल्यू 1, पावर टू पावर मल्टीप्लाई, ये 3y की पावर 0 1, 5c1 की वैल्यू क्या है? 5x की पावर 8 हो गया और इनटू में 3y, 5c2 की 10x की पावर 6 9y स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है? 10x की पावर 4 ये 27y की क्यूब, फिर इसकी वैल्यू क्या होगी? 5x स्क्वायर और इसकी पावर कितनी होगी? 81y की 4, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1x की पावर x स्क्वायर की पावर 0 है तो 1 बन गया, 3y की पावर ये 243y की पावर 5। तो ये आ गया आंसर। x की 10, 15x 8y प्लस में 90x की 6y स्क्वायर, यहां से कितना आ गया? 270x की 4y3, यहां से 405x स्क्वायर y की 4 प्लस में 243y की पावर 5। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सिंपली हमने क्या किया है? बाइनोमियल एक्सपेंशन इसको खोल दिया 5c 5 तक और ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड, x प्लस 1 अपॉन y की पावर 11। देखो आपकी बार कितनी ज्यादा पावर गिवन, हमें 11 पावर है तो 11 तो खोलना पड़ेगा, 11c 11। तो यहाँ इसको कैसे लिखेंगे? 11c0, a की जगह पे क्या है? यहाँ पे x है, b की जगह पे क्या है? 1 अपॉन y, n की जगह पे क्या है? 11। 11c0 a की पावर यानी कि x की पावर 11, 1 अपॉन y की पावर 0, 11c1 x की पावर एक कम हो जाएगी 10 और 1 अपॉन y की पावर 1, 11c2 x की पावर 9, 1 अपॉन y का स्क्वायर, 11c3 x की 8, 1 अपॉन y की पावर 3, 11c4 x की 7, 1 अपॉन y की पावर 4 प्लस में 11c5 x की 6 और 1 अपॉन y की पावर 5, 11c6 x की पावर 5, 1 अपॉन y की पावर 6, 11c7 x की पावर कितनी होगी? 4 और 1 अपॉन y की पावर 7, 11c8 x की पावर 3, 1 अपॉन y की पावर 8, 11c9 x का स्क्वायर और 1 अपॉन y की पावर 9। a की पावर डिक्रीज होती है और b की पावर इंक्रीज, प्लस में 11c10 x 1 ही पावर रहेगी इसकी और 1 अपॉन y की पावर 10, 11c11 x की पावर 0, 1 अपॉन y की पावर 11। अब हम इनको सोल्व कर देंगे जो कोफिशिएंट है। वी नो दैट वैल्यू ऑफ 11c0 इज 1, 1 इंटू एक्स की 11 और 1 अपॉन y की 0 1 हो गया, प्लस में 11c1 की इसकी वैल्यू क्या होगी? 11, x की 10 और 1 अपॉन में 1। अब 11c2 की निकालते हैं, 11c2 की 11 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 11 माइनस में 2 9 फैक्टोरियल, 11 इंटू में 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, 2 इंटू 9 फैक्टोरियल, कितना आ गया ये? 55। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 55x की 9, 1 अपॉन में y स्क्वायर। 11c3 की निकालते हैं, 11c3 की 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 11 माइनस में 3 8 फैक्टोरियल। अब हम 11 को खोल देंगे कहां तक? 8 तक। नीचे क्या है? 3 इंटू में 2 इंटू 8 फैक्टोरियल, ये 55 इंटू में 3, ये कितना आ गया? 165, x की 8 और 1 अपॉन y की क्यूब। अब 11c4 की निकालते हैं, 11 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, 11 इंटू में 10 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 7 फैक्टोरियल, 2 से 2 ये कितना हो गया? 110 इंटू में 3 मीन्स 330। इसकी वैल्यू क्या आ गई? 11c4 की 330, x की 7 और 1 अपॉन y की पावर 4। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए?
11C5 की। देन ऐसे ही निकालेंगे 11 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 11C5 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 10 9 8 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल। ये 3 पे ये 4 पे 4 से 4 कैंसिल हो गया तो ये कितना हो गया 66 इंटू में 7 462। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई ना 11C5 की x की 6 1 अपॉन y की पावर 5। यही है ना 5 इस 2 पे कट गया 2 से 2 कैंसिल हो गया 3 3 जा और 4 से ये 4 कैंसिल हो गया था। हमने क्या किया था इसको देखो 5 2 जा फिर सॉरी कहीं मिस्टेक तो नहीं करते, एक बार फिर से देख लेते हैं। 11 इंटू में 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, ये 2 पे गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 पे गया ये 3 पे गया 33 हो गया ना। इसकी 2 के साथ और इंटू में 7 6 6 462 होगा सेम है। ठीक है, 462 11C5 की वैल्यू आ गई x की 6 1 अपॉन y की 5 प्लस 11C6 की निकालते हैं 11 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। नीचे क्या है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल। ये सेम आ गई ना इसकी वैल्यू 462 x की 5 1 अपॉन y की 6। अब 11C7 की देखते हैं 11 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 11 माइनस में 4 फैक्टोरियल 11 इंटू में 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 फैक्टोरियल। ये कितना आ गया यहाँ से 2 से 2 3 से 3 330 x की 4 y की 1 अपॉन y की 7। 11C8 की देखते हैं और वैसे भी ये जो 11C8 है ये किसके इक्वल होगा 11C3 के। यूजिंग फॉर्मूला NCR किसके इक्वल होता है NCN माइनस में R। तो 11C3 की वैल्यू कितनी आई हुई है हमारी ये 1 ये 11 ये 55 इसकी वैल्यू 165 है तो ये किसके इक्वल आ गया 165। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई है x की 4 1 अपॉन में सॉरी 11C8 की वैल्यू आई है ये 3 है और नीचे क्या है y की पावर 8 है। हमें बार बार कैलकुलेशन ना करनी पड़े तो यूजिंग NCR इक्वल टू NCN माइनस R। अब हमें 11C9 की वैल्यू चाहिए किसके इक्वल होगी 11C11 माइनस में 9 2 11C2। ठीक है, 11C2 की वैल्यू क्या थी यहाँ से थर्ड स्टेप में 55 प्लस में 55 x का स्क्वायर 1 अपॉन y की पावर 9 है। ठीक है, फिर 11C10 ये किसके इक्वल होगा 11C1 के। इसकी वैल्यू क्या थी 11 x और y की पावर 10 1 अपॉन y 11C1 ये तो 1 होगा और x की 0 1 हो गया और 1 अपॉन y की पावर 11। तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ से रिक्वायर्ड आंसर कितना आ गया x की 11 प्लस 11x की 10 अपॉन y 55x की 9 अपॉन y स्क्वायर 165x की 8 अपॉन y 330x की 7 अपॉन y की 4 462x की 6 अपॉन y की 5 462x की 5 x की 5 है ना और y की 6 330x की 4 अपॉन y की 7 165x की 3y की 8 और नीचे क्या रह गया 55x स्क्वायर अपॉन y की 9 11x अपॉन y की 10 और 1 अपॉन y की 11। ये हमारा क्या आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। लेंथी है लेकिन इजी है, सीधा हमने बाइनोमियल थ्योरम इसको निकाल के एनसीआर की वैल्यू निकाल के और इसके अंदर पुट की है। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं फोर्थ।
2a माइनस एक्स अपॉन ए की पावर 7 है। तो इसको हमें बाइनोमियल से खोलना है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 7 है, a की वैल्यू क्या है 2a है और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस एक्स बाई ए है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस में माइनस एक्स अपॉन ए की पावर 7 लिख सकते हैं ना। माइनस हो तब ये, अब a की जगह पे 2a है एंड b की जगह पे माइनस एक्स अपॉन में a है। देन इजिली हम उसमें पुट कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम में। तो nc0 7c0 a की पावर 7 और b की पावर 0, 7c1 a की पावर 6 माइनस एक्स बाई ए, 7c2 2a की पावर 5 माइनस एक्स बाई ए का स्क्वायर, 7c3 2a की पावर 4 माइनस एक्स बाई ए की पावर 3, 7c4 2a की पावर 3 माइनस एक्स बाई ए की पावर 4, 7c5 2a की पावर 2 माइनस एक्स बाई ए की पावर 5, 7c6 2a की पावर 1 माइनस एक्स बाई ए की पावर 6, 7c7 2a की पावर 0 माइनस एक्स बाई ए की पावर 7। अब हम इनका कोफिशिएंट निकालेंगे। 7c0 1 होता है, 2a की पावर 7, इसकी पावर 0 1 हो गया, 7c1 7 होता है, 2 की पावर 6 कितना होता है 2 की पावर 5 32, ये 64 होगा, a की पावर 6 माइनस एक्स बाई ए, प्लस में 7c2 ऐसे निकालेंगे 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, 21 आ गई इसकी वैल्यू, 2 की पावर 5 32, a की 5, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 3 पावर रहेगी यहाँ पे 5 रहेगी, प्लस में 7c3 देखते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 7 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, 35, 7c3 की 35, 2 की पावर 4 16, a की 4 माइनस एक्स की 3 और a की 3, एक पावर रहेगी ऊपर, प्लस में 7c4 किसके इक्वल होगा 7c3 के, क्योंकि 7c4 किसके इक्वल होगा n माइनस में r, ncr इक्वल टू ncn माइनस में r, 7c3 की वैल्यू क्या आई थी 35, ठीक है। ये 2a की क्यूब करेंगे तो 8a की क्यूब और इंटू में x की पावर 4 अपॉन a की पावर 4, नीचे रहेगी ना एक पावर। अब 7c5 किसके इक्वल था 7c2 के इक्वल हो जाएगा, 7c2 की वैल्यू क्या आई है यहाँ से 7c2 की वैल्यू 21, ये किसकी होगी इंटू में 4a स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 5 और a की पावर 5, 7c6 7c1 के इक्वल होगा और इसकी वैल्यू क्या होती है 7 इंटू में 2a इंटू माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन a की पावर 6 और इसकी वैल्यू क्या होगी 1 और इसकी भी 1 इंटू में माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन a की पावर 7। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको हमें जो पावर कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर देंगे और वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां से कितना आ गया 2 की पावर 7, 2 की पावर 6 कितना होता है 64, एक बार 2 से और करेंगे तो 128 a की 7, ये कितना हो गया 28, 2 a की पावर ऊपर कितनी रही है 5 और माइनस में x, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और इंटू में x। अब 21 की और 32 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 3 6 672, a की पावर ऊपर कितनी रहेगी 3 और x स्क्वायर, प्लस में 35 की और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 3 0 6 5 16 और ऊपर एक और माइनस की है ना ये माइनस एक्स की 3 है और a x की 3, प्लस में 35 की 8 के साथ करेंगे 280 और नीचे पावर रहेगी a, x की 4 अपॉन में a, ये हो गया 48, नीचे पावर कितनी रहेगी 3 और ये माइनस की a की पावर 3, यहां से ये a की पावर 5 रह गई नीचे
ऊपर हो गया 14x की 6 अपॉन में a की पावर 5, यहाँ से माइनस x की 7 अपॉन a की पावर 7। तो ये हमारा क्या आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर, 2a माइनस एक्स बाई ए की पावर 7, x बाई ए की पावर 7। लेंथी है स्टूडेंट ये क्वेश्चन, लेकिन इजी है, डायरेक्ट हमें बाइनोमियल थ्योरम में पुट करनी है। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फिफ्थ। 3/2x² माइनस 1 अपॉन 3x की पावर 6 है। अब n की वैल्यू क्या है, 6 है हमारी, a की वैल्यू क्या है 3/2x², b की वैल्यू क्या है -1 अपॉन में 3x। पुट करते हैं इसको, 6c0, a की पावर 6 और b की पावर 0, 1 बन जाएगा, प्लस में 6c1 3/2x² की पावर 5 और माइनस में 1 अपॉन 3x, ये b की वैल्यू माइनस की है ना। देन 6c2 3/2x² की पावर 4 और माइनस 1 अपॉन 3x का स्क्वायर, प्लस में 6c3 3/2x² की पावर 6 माइनस 3 3 हो गया और माइनस 1 अपॉन 3x की पावर 3। 6c4 3/2x² की पावर क्या होगी 2 और माइनस 1 अपॉन 3x की पावर 4। 6c5 3/2x² की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 3x की पावर 1। 6c6 3/2x² की पावर 0 माइनस 1 अपॉन 3x की पावर 6। 6c0 की वैल्यू क्या होती है 1, 3 की पावर 6 कितना होता है 27 इंटू में 27, 14 5 9 2 7 29, 2 की पावर 6 होता है 64, पावर टू पावर मल्टीप्लाई, x की पावर कितनी हो गई 12, प्लस में 6c1 की वैल्यू 6 इंटू में 3/2 x की पावर 10 और ये माइनस हो गया यहाँ पे 1 अपॉन में 3x, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x की एक पावर तो 9 रह गई, ठीक है। प्लस में 6c2 की वैल्यू क्या होगी 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 6 इंटू में 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 2 इंटू में 4 फैक्टोरियल, 50 3/2x की 8 और 1 अपॉन में 9x²। ये वैल्यू हमारी किसकी आ गई 6c2। अब 6c3 देखते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कितनी आ गई हमारी 20, प्लस में 20 और इंटू में क्या है इसमें 3/2, इसका हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या था देखो माइनस हो गया था ना, इस 3/2 की पावर 5 थी तो इसकी पावर यहाँ पे 5 भी करनी पड़ेगी हमें, इसकी वैल्यू आ गई थी 6 और इसकी 15 और इसकी 20, 6 15 और 20 कोफिशिएंट। तो यहाँ से देखो ऊपर इसकी पावर थी 3 की पावर 5 कितना होगा 27 और 9 की मल्टीप्लाई 243 और x की पावर 10, नीचे 2 की पावर 5 कितना होता है 32 और इंटू में 1 अपॉन में 3x। 6c इसकी वैल्यू क्या आई थी यहां से, ये इंटू में 6 भी तो होगा ना इसके साथ, 6c1 की वैल्यू 6, ठीक है। 6c2 की वैल्यू क्या आई थी 15 इंटू में 3 की पावर 4 करेंगे तो 81, x की 8 अपॉन में 16 और ये हो गया 1 अपॉन में 9x², प्लस में इसकी वैल्यू आ गई थी 6c3 की 20 इंटू में 27 अपॉन में 8x की पावर 6 और ये माइनस हो जाएगा -1 अपॉन 3x का क्यूब करेंगे तो 1 अपॉन में 27x², ठीक है। प्लस में 6c4 इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी 6c4 की 6c2 के, 6c2 की वैल्यू क्या आई थी हमारी थर्ड स्टेप में 15, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 15, 9x की 4 अपॉन 4 और 1 अपॉन में 81x की 4, प्लस में 6c5 किसके इक्वल होगा 6c1 के, इसकी वैल्यू क्या होगी 6 3/2x² और यहाँ से -1 अपॉन में 243x की 5, प्लस में 6c की 1 इसकी ये भी 1 हो गया और इसकी 6 पावर करेंगे तो वो कितना होगा 729, 1 अपॉन में 729x की पावर
6। तो ये हमारा क्या आ गया स्टूडेंट इसका आंसर। देखो कैलकुलेशन कितनी ज्यादा है इन क्वेश्चंस में। तो इनको हम पावर देख लेंगे, यहाँ से जो कट रहा है ना x की 9, यहाँ से इससे कट रहा है तो काट देंगे, अदरवाइज ये x की 6 रह जाएगा यहाँ पे x की 3, x की 4 से x की 4 कैंसिल, x स्क्वायर से नीचे x की पावर 3 रह जाएगा। और ये इनको हम डायरेक्ट अब मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो वो हमारा क्या होगा आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 6th। रूट एक्स बाई ए माइनस रूट ए बाई एक्स की पावर 6। तो बाइनोमियल से खोल लेंगे। a की वैल्यू क्या है रूट एक्स बाई ए, b की वैल्यू क्या है रूट ए बाई एक्स माइनस का, और n की वैल्यू क्या है 6। 6c0 a की पावर 6 b की पावर 0 1 बन गया। 6c1 रूट एक्स बाई ए की पावर क्या होगी 5 और इंटू में माइनस रूट ए बाई एक्स, प्लस में 6c2 रूट एक्स बाई ए की पावर क्या होगी 4 माइनस रूट ए बाई एक्स का क्या होगा स्क्वायर। 6c3 रूट एक्स बाई ए की पावर क्या होगी 3 और माइनस रूट ए बाई एक्स की पावर क्या होगी 3। 6c4 रूट एक्स बाई ए की पावर क्या होगी 2 माइनस रूट ए बाई एक्स की पावर क्या होगी 4। 6c5 रूट एक्स बाई ए की पावर क्या होगी 1 माइनस रूट ए बाई एक्स की पावर क्या होगी 5। 6c6 इसकी पावर क्या होगी 0 और इसकी पावर क्या होगी 6। अब पावर्स को खोल देंगे हम। इसकी वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। इसकी वैल्यू x बाई ए की पावर 6 इंटू हाफ, क्योंकि इसका रूट दे रखा है ना, तो 6 इंटू में 1 अपॉन में 2, तो इसकी पावर कितनी रह जाएगी 3 पावर रह जाएगी इसकी, प्लस में इसकी वैल्यू 6 और ये क्या है x बाई ए की पावर 5 अपॉन 2, ठीक है ना। और ये क्या है माइनस है ना यहाँ पे, तो माइनस लगा देंगे, माइनस a बाई एक्स की पावर क्या है 1 अपॉन में 2, प्लस में 6c2 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 15 आ जाएगी ना ये 15 x बाई ए की पावर 4 और इसकी पावर क्या है 1 अपॉन 2, तो ये 2 पावर रह जाएगी, और माइनस a बाई एक्स, तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर बाई a बाई एक्स का इसकी पावर हाफ हो जाएगी, पावर टू पावर मल्टीप्लाई। अब 6c3 की वैल्यू क्या होगी 6c3 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 6 इंटू में 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू में 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कितनी होगी 20 x बाई ए की पावर 3 अपॉन 2 माइनस a बाई एक्स की पावर 3 बाई 2। माइनस का ही हो जाएगा ना, ये माइनस को हम आगे लिख देंगे, क्योंकि इसकी पावर ओड है तो ये माइनस हो जाएगा। 6c4 किसके इक्वल होगा 6c2 के, 6c2 की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ से 15, ठीक है ना। और x बाई ए का 2 इंटू 1 बाई 2 माइनस a बाई एक्स, ये तो प्लस हो जाएगा, और इसकी पावर 4 इंटू 1 बाई 2। 6c5 की वैल्यू 6 6c1 के इक्वल होगी, एंड x बाई ए की पावर हाफ है, माइनस a बाई एक्स की पावर क्या है 5 बाई 2 है। 6c की वैल्यू क्या होगी 1, ये भी 1 हो गया, और इसकी पावर करेंगे तो a अपॉन एक्स की पावर 6 इंटू 1 अपॉन 2, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर 3 अपॉन a की पावर 3, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। पहले पावर है तो यहाँ से हम इसको माइनस हो जाएगी पावर ऊपर जाके x की, और ऐसे ही a की पावर कितना आएगा ये देखो, x की 3 अपॉन a की 3 माइनस 6 x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 15 x बाई a माइनस 20 प्लस 15 a बाई एक्स माइनस 6 a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस a क्यूब बाई एक्स क्यूब। देखो ये तो डायरेक्ट आ गई थी ना हमारी x3 अपॉन a3, ये कैसे आएगी, ये x की पावर है, ये 1/2 है इसकी पावर, ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी इसकी पावर माइनस की, देन बेस सेम है तो पावर हम ऐड करेंगे, सिमिलरली a की पावर 1/2 है तो नीचे आएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, a और a होगा, देन पावर ऐड कर देंगे, तब उसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। सिमिलरली इसमें करेंगे, x की पावर को ऊपर लेके जाएंगे, ये कैंसिल हो गया, ऊपर लेके गए, देन सोल्व किया 15x बाई ए, ये भी एज इट इज माइनस 20 15a बाई एक्स माइनस 6a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस में a क्यूब बाई एक्स क्यूब, a क्यूब बाई एक्स क्यूब। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम
7th क्यूब रूट ऑफ x माइनस क्यूब रूट ऑफ a, इसकी पावर क्या है 6 है। तो बाइनोमियल से खोलेंगे, a की वैल्यू क्या है क्यूब रूट ऑफ x, b की क्या है माइनस क्यूब रूट ऑफ a, n की वैल्यू 6 है। 6c0 इसकी पावर 6 और इसकी पावर 0 1 बन जाएगा। 6c1 इसकी पावर क्या होगी 5 और माइनस 3 क्यूब रूट ऑफ a। 6c2 क्यूब रूट ऑफ x इसकी पावर 4 माइनस 3 क्यूब रूट ऑफ a इसका स्क्वायर। 6c3 क्यूब रूट ऑफ x इसकी पावर 3 क्यूब रूट ऑफ a इसका क्यूब, प्लस में 6c4 क्यूब रूट ऑफ x की स्क्वायर और इंटू में माइनस क्यूब रूट ऑफ a इसकी पावर 4। 6c5 क्यूब रूट ऑफ x के पावर 1 क्यूब रूट ऑफ a की पावर 5। 6c6 क्यूब रूट ऑफ x की पावर 0 माइनस क्यूब रूट ऑफ a की पावर 6। सोल्व कर देंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी 1। इसका क्या मतलब x की पावर 6 और इसकी पावर 1/3। क्यूब रूट का क्या मतलब है 1/3, पावर टू पावर मल्टीप्लाई। ये क्या हो गया 6। इसका करेंगे तो x की पावर क्या है ये 5/3 और ये a की पावर क्या है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस a की पावर क्या है 1/3। 6c2 की वैल्यू क्या आएगी 6 इंटू में 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 इंटू में 4 फैक्टोरियल, ये 15 आ गई। और यहाँ पे x की पावर 4/3 और a की पावर 2/3 प्लस में 6c3 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू में ये कितना आ गया 20 और x की पावर 3/3 और यहां से माइनस होगा ना, ये इसकी पावर है तो a की पावर 3 इंटू 1/3 प्लस में 6c4 किसके इक्वल होगा 6c2 के। 6c2 की वैल्यू क्या थी 15, x की पावर 2/3, यहां से इसकी करेंगे तो a की पावर 4/3, ये 6c1 के इक्वल होगा, इसकी वैल्यू 6, x की पावर 1/3 और यहां से माइनस हो जाएगा नहीं, ओड पावर है तो a की पावर कितनी आ गई 5/3, ये 1 और ये भी क्या हो गया 1 और इसकी पावर करेंगे तो a की पावर 6 इंटू 1/3। देन आंसर आ गया ये हमारा x² माइनस में 6x की 5/3 a की 1/3 प्लस में 15x की 4/3 a की 2/3 माइनस में ये कैंसिल हो गया 20x a प्लस में 15x की 2/3 a की 4/3 माइनस में 6x की 1/3 a की 5/3 प्लस में ये कितना हो गया यहाँ से प्लस में a²। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ये हमारा क्या आ गया इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 8th। 1 प्लस 2x माइनस 3x का स्क्वायर, इसकी होल पावर है 5, तो इसको हम a मान लेते हैं, इसको b। देन a की वैल्यू क्या है 1 प्लस में 2x, b की वैल्यू क्या है माइनस 3x², n की वैल्यू क्या है 5। बाइनोमियल में पुट कर देंगे 5c0 a की पावर मीन्स 1 प्लस 2 की पावर 5, b की पावर 0 1, 5c1 a की पावर 5 माइनस में 1 4 हो गया और माइनस 3x², 2x की पावर 3 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस में 5c3 1 प्लस में 2x की पावर 2 माइनस 3x² की पावर 3, 5c4 1 प्लस में 2x की पावर 1 माइनस 3x² की पावर 4, 5c5 5 तक ही जाएगा ना, ये तो इसकी पावर तो 0 होगी और माइनस 3x² की पावर 5। अब इनको सोल्व कर लेंगे, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है, तो 1 प्लस 2x की पावर 5, इसको अलग से खोलना पड़ेगा स्टूडेंट, 1 प्लस 2x की पावर 5, 5c1 की ये 1 प्लस 2x की पावर 4 माइनस 3x², इसकी वैल्यू क्या होगी 5c2 की 3 फैक्टोरियल 2 इंटू में 3 फैक्टोरियल, ये 10 1 प्लस 2x की पावर 3, ठीक है, और इंटू में इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां से 9x की पावर 4, 5c3 की किसके इक्वल होगी, कम करेंगे तो 5c2 के ये कितना आया था 10 1 प्लस 2x का
होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे -27x की 6, ये 5c1 के इक्वल होगी, इसकी वैल्यू 5, 1 प्लस में 2x, ये 81x की 8, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, और इसको करेंगे -243x की पावर 10। अब देखो स्टूडेंट, इसको अलग से हमें बाइनोमियल से खोलना पड़ेगा। 1 प्लस में 2x की पावर 5, इसको खोल के यहाँ पे पुट कर देंगे। ऐसे ही 1 प्लस 2x की पावर 4 को खोलना पड़ेगा और यहाँ पे पुट कर देंगे। ये तो a प्लस बी का क्यूब है, खोल देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, खोल देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसके साथ कैलकुलेशन आगे तुम इजिली कर सकते हो। ठीक है ना स्टूडेंट, कैलकुलेशन आगे इसमें भी अलग अलग पार्ट बन गए अंदर, तो ये भी हमें बाइनोमियल से यहाँ पे खोल लेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका हम, 9th, x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 है, तो इसको हम a मान लेंगे, इसको b, a इक्वल टू एक्स प्लस 1, b इक्वल टू -1 बाई एक्स, तो इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, x प्लस 1 प्लस में -1 बाई एक्स की पावर, बाइनोमियल से खोल देंगे हम, n की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3c3 तक खुलेगा ये, 3c0 a की पावर 3, b की पावर 0, 3c1 a की पावर 2 प्लस में 3c2 x प्लस 1 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर, 3c3 इसकी पावर क्या होगी 0 और -1 अपॉन x की पावर 3, 3c0 की वैल्यू क्या है 1, x क्यूब प्लस में 1 प्लस में 3a स्क्वायर b, 3x स्क्वायर 3ab स्क्वायर, 3c1 की वैल्यू 3x स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x, a प्लस b का होल स्क्वायर खोल दिया, -1 अपॉन में x, 3c2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी 3c1 की, और इसकी क्या होती है 3, x प्लस में 1 और -1 अपॉन में x स्क्वायर, 3c3 की वैल्यू 1 और -1 अपॉन में x स्क्वायर, तो ये कितना आ गया यहाँ से x क्यूब प्लस में 1 प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, 3x स्क्वायर अपॉन में, ये माइनस हो गया ना यहाँ पे, सारे माइनस के हो गए, 3x स्क्वायर अपॉन में x, -1 अपॉन में x, -3 अपॉन में x, -6x अपॉन में x, यहाँ पे करेंगे तो इसका स्क्वायर था ना, तो ये पॉजिटिव हो गया, प्लस में 3x अपॉन x स्क्वायर प्लस में 3 अपॉन में x स्क्वायर, -1 अपॉन में x स्क्वायर, तो ये कितना आ गया यहाँ से x क्यूब प्लस में 1 प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x, माइनस में 3x माइनस 3 बाई एक्स माइनस 6 प्लस में 3 बाई एक्स, 3 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और कोई भी कैंसिल हो रहा है यहाँ से, ये भी हो गया कैंसिल हमारा। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म और एक्स क्यूब प्लस में 1 प्लस में 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 6 प्लस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स क्यूब, तो ये हमारा क्या आ गया इसका आंसर। हमने क्या किया है स्टूडेंट, इसको ए मान लिया, इसको बी, सेम एज इट इज बाइनोमियल थ्योरम में पुट कर दिया और इसको सोल्व किया, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 3rd, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड a प्लस बी की पावर 5 प्लस a माइनस बी की पावर 5 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ √2 प्लस में 1 की पावर 5 प्लस √2 माइनस 1 की पावर 5। पहले हम ये सोल्व करेंगे, फिर जो भी रिलेशन आ जाएगा एक्सपेंड होने के बाद उसमें a की जगह पे √2 पुट कर देंगे और b की जगह पे 1 पुट कर देंगे। हमने बेसिक में भी इस टाइप से बताया था कि अगर इस टाइप का हो तो पहले इसको सोल्व करेंगे, फिर लास्ट में a की जगह पे √2 और b की जगह पे 1। अब a प्लस b की पावर 5 खोलेंगे, 5c0 a की पावर 5, 5c1 a की 4b, 5c2 a की पावर 3b स्क्वायर, 5c3 a का स्क्वायर b की पावर 3, 5c4 a b की 4, 5c5 a की पावर 0 b की पावर 5। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a माइनस b की पावर 5। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस और माइनस b की पावर 5, तो यहां से अल्टरनेट चलेगा, 5c0 a की पावर 5, फिर ये माइनस हो जाएगा ना, प्लस में 5c1 a की 4 माइनस में b, 5c2 a की पावर 3 माइनस b का स्क्वायर, 5c3 a का स्क्वायर और b की पावर 3, 5c4 a b की
माइनस बी की पावर 4, 5c5 a की 0 माइनस बी की पावर 5। तो इसकी वैल्यू कैसे आ जाएगी, 5c0 a की 5 माइनस 5c1 a की 4b प्लस में 5c2 a की 3b का स्क्वायर माइनस 5c3 a स्क्वायर b की पावर 3, 5c4 a b की 4 माइनस 5c5 b की पावर 5। तो ये a प्लस बी की पावर a प्लस बी का b की पावर 5 और नीचे वाली वैल्यू आ गई a माइनस बी की पावर 5। अब हमें ये क्या करने हैं, दोनों ऐड करने हैं, a प्लस बी की पावर 5 प्लस में a माइनस बी की पावर 5। तो यहां से देखो ये माइनस वाली टर्म कैंसिल होगी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये एज इट इज, ये माइनस वाली कैंसिल होगी, ये माइनस वाली कैंसिल। तो 5c0 a की 5, 5c0 a की 5, तो ट्वाइस ऑफ 5c0 a की 5। ये भी सेम है टर्म, तो ट्वाइस ऑफ 5, 2 हम बाहर ले लेंगे सभी में, तो अंदर क्या रह गया इसमें 5c2 a की 3b स्क्वायर। फिर ये भी ट्वाइस होगा 5c4 a b की पावर 4। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम 2 इंटू, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 a की पावर 5, इसकी वैल्यू क्या होती है 10 a की 3b स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी 5c1 के इक्वल, तो मीन्स 5 a b की पावर 4। तो ये हमारा रिलेशन आ गया किसका, a प्लस बी की पावर 5 प्लस में a माइनस बी की पावर 5। अब हमें फाइंड आउट करना है √2 प्लस में 1 की पावर 5 प्लस √2 माइनस 1 की पावर 5। a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम √2 और b की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1। तो हमें तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, प्लस में √2 माइनस 1 की पावर 5। तो यहाँ पे a की वैल्यू √2 है और b की वैल्यू क्या है 1। रिलेशन में पुट कर देंगे √2 की पावर 5 प्लस में 10 इंटू √2 की पावर क्यूब और b स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, 5 √2 और b की पावर 4 मीन्स 1 की पावर 4। √2 की पावर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो कितना हो गया 2, ये भी कितना हो गया 2, 4√2। इसको करेंगे तो 2√2 आ जाएगी इसकी वैल्यू, इसकी 5√2, तो 2 इंटू में ये हो गया 4√2 प्लस में 20√2 प्लस में 5√2, ये 24 और ये 29, तो 2 इंटू में 29√2, तो किसके इक्वल आ गए ये 58√2। सो वैल्यू ऑफ √2 प्लस 1 की पावर 5 प्लस √2 माइनस 1 की पावर 5 कितना आ गया हमारा 58√2। यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो हमने सिंपली क्या किया स्टूडेंट, यहाँ से जो भी रिलेशन दिया है पहले उसको सोल्व कर लेंगे, क्योंकि एक में जो माइनस वाला है वो अल्टरनेट साइन देगा, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, देन ये कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली ये रिलेशन बचा। अब यहाँ पे इसकी पावर 5 थी, तो यहाँ भी इसकी पावर 5 है, तो a की जगह पे √2 है, b की जगह पे 1 है, तो इसमें मैंने डायरेक्ट पुट की और इसकी वैल्यू क्या होगी 58√2। ओके स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक जो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस। थैंक्स एवरीवन।